नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी। आज सुनिए बाल कहानी, शीर्षक है 16 आने सच। सुबह उठते ही ईश्वर की प्रतिमा देखनी चाहिए, फिर जाकर दूसरों की बुरी शक्लें। जमुना हमेशा ये बात सबसे कहती थी। खूब महंगाई बढ़ते देखकर वो सबसे कहती, कैसा समय आ गया है, कैसे बनाने पकवान, कैसे गुजारा करना भाइयों। उसके बाद बड़बड़ करती रहती। आज सुबह से ही बड़बड़ करने लगी थी। बच्चों को अपनी ओर बुलाकर कहने लगी, क्यों बेमतलब हल्ला डाले रखते हो, महंगाई आसमान छू रही है, पढ़ लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। लड़कियों तो पढ़ लो, नहीं तो क्या करेंगे, हमसे दहेज भी नहीं दिया जाएगा। रीना बोली, चुप कर बुढ़िया, बड़बड़ लगाए रखती है, हम तो मौज मनाएंगे, तू फिक्र ना कर। खरा भाई, ये तो समय ही बताएगा। आज लड़की की शादी भी हो गई। ज़्यादा वो पढ़ी नहीं, आधी ITI की और शादी करवा दी। ससुराल में बहुत काम देखकर वो रोने लगी। सास भी प्रतिदिन उल्हाने देती। अपना बुरा हाल देखकर उसे दादी की बातें याद आने लगी। उसने फ़ोन किया और अपनी माँ से कहा, दादी से बात करवाओ। माँ ने फ़ोन दादी को दिया तो वो बोली, आप ठीक कहते थे दादी, पर तब मेरी अकल मारी गई थी, अब मैं क्या करूं। हर कोई उल्हाने देता है, यदि पढ़ी होती तो मैं भी कुछ करती, अब मैं क्या करूं। बूढ़ी खुश हो गई और कहने लगी, नहीं बेटिया, घबराना नहीं, तुम कहाँ बूढ़ी हो गई हो, बेटा पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लो। रीना बोली, ठीक है दादी, मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। वो सबकी बातें भी सहती और काम भी कमाती, रात रात भर पढ़ती। कुछ दिनों पश्चात बैंक का पेपर पास कर लिया। अब सब उसे सिर पर बैठाने लगे। सास की तो भाषा ही बदल गई। जो शोर मचाते रहते थे आज चुप हो गए। रीना ने अपनी बहनों से कहा, खूब पढ़ो, बिना पढ़े किसी की कीमत नहीं। लड़कियों के पिता भी तभी सुखी रहेंगे यदि लड़कियां पढ़ें। आओ मिलकर सब पढ़ें और पढ़ाएं, अपने माता पिता को छिप छिप कर रोने से बचाएं। साथ में ये नहीं भूलना, दादी 16 आने सच कहती थी। श्रोताओ, ये थी प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से कहानी 16 आने सच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई बाल कहानी के साथ। नमस्कार।